राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे कि वामन जयंती कब है, इसके मुहूर्त और दिन कैसे करें भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा। वामन जयंती इस बार 7 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। वामन जयंती के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार इस दिन त्रेता युग में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार वामन रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने पहले 4 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार पशु के रूप में लिए थे। इसके बाद पहला मनुष्य रूप वामन अवतार धारण किया था। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु के वामन अवतार के बारे में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 7 दिसंबर 2022 यानी बुधवार को प्रातः 3:04 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन 8 सितंबर 2022 गुरुवार को प्रातः 12:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार का जन्मोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। इसी नक्षत्र में वामन अवतार ने जन्म लिया था। वामन जयंती पर व्रत रखने का विधान है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की तस्वीर को चौके पर स्थापित करें। अगर वामन अवतार की तस्वीर आपके पास न हो तो श्री हरि की तस्वीर भी पूजन में रख सकते हैं। षोडशोपचार से वामन भगवान का पूजन करें। उन्हें रोली मोली पीले पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात वामन अवतार की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटें, जरूरतमंदों को और गरीबों को भोजन कराएं। साथ ही दान जरूर करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र में पूजा करना उत्तम फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन भगवान वामन की कथा न सुनने से यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए अब सुनते हैं वामन अवतार की पौराणिक कथा। पुराणों में लिखा है कि देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दैत्य पराजित हुए तथा जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि इंद्र वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण को और कवच प्राप्त किया। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि स्वर्गलोक पर एक बार फिर आक्रमण करने के लिए चल दिए। असुर सेना को आते हुए देख इंद्रराज समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपत्य स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही ज्ञात था और यह भी पता था कि यदि राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता काफ़ी चिंतित हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे। इंद्रदेव ने अपनी पीड़ा बताते हुए श्री हरि से सहायता के लिए विनती की। देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु ने सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूँगा। जिसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि व देवी देवता प्रसन्न हो गए तथा सभी ऋषि मुनियों ने अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उससे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया।
संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। बोलिए श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की जय। उत्तर भारत में जो त्योहार वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, वही त्योहार केरल में ओणम के रूप में भी मनाया जाता है। ओणम का त्योहार समस्त केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम एक प्राचीन त्योहार है जो अभी भी आधुनिक समय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम त्योहार की कहानी असुर राज महाबली एवं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि ओणम त्योहार के दौरान राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने, उनके हालचाल खुशहाली जानने के लिए हर साल केरल राज्य में आते हैं। राजा महाबली के सम्मान में यह त्योहार यहाँ मनाया जाता है। पहला दिन होता है जब राजा महाबली पाताल से केरल जाने की तैयारी करते हैं। महाबली प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन फिर भी वे विष्णु भगवान के भक्त थे। अपने दादा की तरह महाबली भी बचपन से ही विष्णु भक्त थे। समय के साथ महाबली बड़े होते गए और उनका साम्राज्य विशाल होता चला गया। वे एक बहुत अच्छे, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी, प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती एवं स्वर्ग पर राज्य किया करते थे। धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। इसके साथ ही महाबली में घमंड भी कहीं न कहीं आने लगा था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुरी शक्ति को देख बाकी देवी देवता घबरा गए। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी इसके लिए मान जाते। ऐसा करते ही राजा धरती में पाताल लोक में समा जाते हैं। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछी जाती है। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती में ओणम का त्यौहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सकें। नाव की रेस की तैयारी जोरों शोरों से होती है। इस रेस का आयोजन ओणम के बाद होता है। इस नाव की रेस का आयोजन भारत के सिर्फ इस हिस्से में होता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 8वें दिन महाबली एवं वामन जी की प्रतिमा को साफ करके अच्छे से सजाकर घर एवं मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। 10वें दिन चावल के घोल से घर को सजाया जाता है। जैसे महाबली दानवीर थे, इसलिए इस त्योहार में दान का भी विशेष महत्व होता है। लोग तरह तरह की वस्तुएं गरीबों एवं दानवीरों को दान करते हैं। ओणम के आखिरी दिन तरह तरह के 26 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिसे केले के पत्तों पर परोसा जाता है। ओणम के दौरान केरल के लोक नृत्य को भी वहां देखा जा सकता है। इसका आयोजन भी वहां मुख्य होता है। इस दौरान वामन एवं महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। 10-12 दिन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ खत्म होता है, जिसे केरल का हर इंसान बहुत मन से मनाता है। इस रंग बिरंगे अनोखे त्योहार में पूरा केरल चमक उठता है। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।